ओम शांति। स्नेह और खुशी हर मनुष्य को इस चीज की इच्छा रहती है। सारा संसार क्या चाहता है? खुशी और स्नेह। चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हर एक दूसरे से स्नेह चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। तो बाबा ने ब्राह्मण जीवन को स्नेह के वरदानों से भरपूर कर दिया, खुशी के वरदानों से भरपूर कर दिया। खुशी सबसे बड़ा खजाना है। खुशी का जैसे संसार में अकाल पड़ा हुआ है, सच्ची खुशी, जिस खुशी में अतीन्द्रिय सुख है, जिस खुशी में जीवन में रमणीकता है, हर चीज का बैलेंस है, परिस्थितियों में भी मन शांत रहता है, मन खुश रहता है। कई प्रकार के विघ्न आते हैं, लेकिन फिर भी अगर सच्ची खुशी का हमारे पास स्टॉक है तो मन शांत रहता है, विचलित नहीं होता है। तो स्नेह एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े कार्यों को भी सहज कर देता है। हम सभी अगर अपने ब्राह्मण जीवन के बचपन को झांक कर देखें या इससे पहले भक्ति मार्ग में भी देखें तो भगवान के प्रति प्यार था, स्नेह था। उस स्नेह की बदौलत ही संसार में इतनी साधना करते हैं, कठिन भक्ति करते हैं, कितने धक्के खाते हैं, जिसके कारण भगवान से स्नेह है। तो वास्तविक परिचय नहीं होने के बावजूद भी भगवान को संसार में कितना याद करते हैं, भगवान के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बलिदान दे देते हैं अपना। और हम बच्चों को तो भगवान ही स्वयं हमारे आगे आ गया। तो इससे बड़ा सौभाग्य कैसा होगा, कौन सा होगा? तो इतने हम सभी परमा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमारी दिन की शुरुआत ही भगवान से होती है। कदम कदम पर वो हमको सावधानियां देता है, अनेक प्रकार की शिक्षाएं देता है। छोटे मोटे विघ्न अगर आते हैं तो उन विघ्नों को पार करने के लिए हमें अलग अलग टिप्स देता है। तो हम सब के ऊपर उसका कितना स्नेह है। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह जो है संपूर्ण योग है, संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन एक है स्नेह के केवल पॉइंट ही याद रखना। लेकिन बाबा से हमारा स्नेह बढ़ेगा कैसे, उस पर चिंतन करेंगे। बाबा ने तो वैसे स्नेह से क्या क्या होता है उसके बहुत सारे हमको अनुभव बताए कि जहां स्नेह है वहां क्या क्या होता है। लेकिन हम देखेंगे स्नेह भगवान से हमारा बढ़े कैसे। तो कैसे बढ़ेगा स्नेह? प्राप्तियों को याद करेंगे तो स्नेह बढ़ेगा, और बाबा को अपना सब कुछ मान ले तो स्नेह बढ़ेगा। और बाबा से प्यार कैसे बढ़ेगा हमारा? क्योंकि प्यार करना आसान है, निभाना मुश्किल है। अब मुरली याद करना आसान है, लेकिन उसका स्वरूप बनना मुश्किल है। बाबा ने तो कह दिया स्नेह से इतनी सारी चीजें होती हैं, उसमें समाये रहो। लेकिन समाना कैसे है? ऊपर ऊपर तो समंदर दिख रहा है, लेकिन नीचे जाने में डर लगता है। तो स्नेह में कैसे समाएंगे? एक तो प्राप्तियों को याद करो, बाबा को सब अपना साथी बना लो, सब कुछ बना लो, उसको अपना सर्वसंबंधी बना लो, और बाबा की जितना याद में रहेंगे उतना स्नेह में समाये रहेंगे, और बाबा से रूहान करते रहें तो स्नेह बढ़ता जाएगा। अनेक खजाने दिए हैं, हाँ, वो खजाने बांटते रहें
तब भी स्नेह बढ़ता जाएगा। याद रखें उनको और श्रीमत पर चलते रहें। जितना बाबा को यूज करेंगे और हाँ जी गुणों का वर्णन करेंगे, बाबा को गुणों सहित याद करेंगे तो प्यार बढ़ेगा। 5 दिन पहले मुरली में पॉइंट था ये। और हाँ जी सच्चाई सफाई होगी तो भी हमारा बाबा से प्यार बढ़ेगा। बिल्कुल। और आज्ञाकारी वफादारी बनेंगे तो भी स्नेह बढ़ेगा। तो हमको देखना है कि हमारा दिन प्रतिदिन स्नेह मजबूत होता जा रहा है या कमजोर होता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ब्राह्मण जीवन की यात्रा हमारी आगे बढ़ती है तो माया भी बड़े रायल रूप से आती है, ईश्वरीय रूप से आती है। इसलिए कदम कदम पर सावधानी बड़ी जरूरी है। ये कोई ज्ञान इतना सहज नहीं है जो हमारी रग रग में समा जाए, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने तो कहा स्नेह में मेहनत नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इस ज्ञान को हजम करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हमारा लीवर ही कमजोर है और हम ताकतवर चीजें खाते रहे, पचाने वाला हो ही ना तो क्या बार बार वोमिटिंग होगी। तो बाबा कहते खजानों को केवल लॉकर में नहीं रख दो, यूज करो उसको। क्योंकि जन्मते हम सब बच्चों को बाबा ने अनेक वरदान दिए हैं, लेकिन उन वरदानों को स्मृति में रखना, उनका स्वरूप बनना, उन पर बहुत गहराई से कार्य करना पड़ेगा। जब भी हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को आचरण लाने की परीक्षाएं सामने आती हैं। वही हमारा पुरुषार्थ का समय होता है। बाकी हम सवेरे ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, ये तो सामान्य दिनचर्या है। असली पुरुषार्थ की दिनचर्या हमारी कर्म क्षेत्र पर होती है। वहां हमें पता चलता है कि ज्ञान हमारे में कितना समाया हुआ है या ज्ञान का स्वरूप हम कितना बने हैं। जब सामने से कोई 2 शब्द बोल देगा मीठे मीठे तो पता चलता है ना। तो आज बाबा ने कहा स्नेह क्या है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो कितने पॉइंट बताए आज स्नेह के बारे में? 9 और 9 थी, 12 थी या 15 थी? चलो पहले 9 पॉइंट बताओ कौन कौन से थे। सबसे पहले पॉइंट, क्योंकि बुद्धि को रिफ्रेश करना है। हाँ जी, मेहनत, जहां स्नेह है वहां मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। मोहब्बत है, मेहनत नहीं लगती है। स्नेह अगर है तो मनोरंजन लगता है, मेहनत मनोरंजन में बदल जाती है, खेल लगता है। ये पहला पॉइंट हो गया, स्नेह में समा जाना। जब स्नेह में समा जाते हैं तो देह और देह की दुनिया भूल जाती हैं। स्नेह अर्थात जो हम भूलना चाहे भूल सकते हैं, जिसको याद करना चाहिए उसको याद कर सकते हैं। और स्नेह क्या कर देता है? सहज समर्पण कर देता है ना। मुरली वाली खोल के रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, स्नेह सहज समर्पण कर देता है। और चौथा, वो तो पानी तो बाद में आएगा, अभी बरसात बाद में होगी। बाप समान बना देता है। स्नेह क्या करता है? बाप समान बना देता है। क्योंकि पहले तो हमको बुद्धि में पता होना चाहिए स्नेह से क्या क्या फायदे होते हैं, फिर स्नेह में कैसे समाना है, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो स्नेह जो बाप समान सहज बना देता है और हाँ तले में समाये रहते हैं। और 5वां पॉइंट, स्नेह दुआओं की छत्रछाया का अनुभव कराता है, बाप के साथ का अनुभव कराता है, बाप समान बना देता है और असंभव को संभव कर देता है। अर्थात वो कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह की शक्ति है जो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अर्थात कार्यों को करने में मेहनत नहीं लगती है, उस कार्य को करने में रुचि बढ़ेगी। प्यार से कर लेंगे, हमको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे तो कार्य जैसे हुआ ही पड़ा है। और क्या करता है स्नेह? निष्पल, हर समय निश्चिंत स्थिति का अनुभव कराता है। जिसका साथी भगवान क्या करेगा, आंधी और तूफान, भले जितने भी परिस्थितियां आ जाएं, विघ्न आ जाएं, लेकिन स्थिति हमारी निश्चिंत रहेगी। और क्या करता स्नेह?
हर कर्म में निश्चित विजय का अनुभव कराता है। हाँ, स्नेह सदा बाप के हाथ और साथ का अनुभव कराता है। और स्नेह पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी पानी, पत्थर जैसी परिस्थिति को भी पानी बना सकता है। और क्या करता है स्नेह? स्नेह ही संपूर्ण योग है। स्नेह में समाये रहना ही संपूर्ण ज्ञान है। ये संगम युग का विशेष वरदान है स्नेह, है ना। संगम युगी वरदान है स्नेह का। और बाप की छत्रछाया का अनुभव कराता है। तो कितनी सारी स्नेह की विशेषताएं हैं। तो ये 18 जनवरी की मुरली है, 18 जनवरी 94 की। तो ये 18 जनवरी का क्या क्या महत्व है? 18 जनवरी का कौन सा दिन है ये? एक तो ये अव्यक्त दिवस है ना। चिंतन करने के बड़े सोर्स हैं, बहुत स्रोत हैं चिंतन करने के। 18 जनवरी का कौन सा दिन है? अव्यक्त दिन है। तो हम देखेंगे हम अव्यक्त सारे दिन में कितने रहते हैं। 18 जनवरी का दिन वरदानी दिवस है। 18 जनवरी का दिन समर्थी दिवस है। 18 जनवरी का दिन स्मृति दिवस है। और वरदानी दिवस हो गया। हाँ, बाबा का चित्तर और चरित्र स्मरण करने का दिवस है। बाप को फॉलो करने का दिवस है। अव्यक्त होने का दिवस है। और साइलेंस में रहने का दिवस है। कम भोजन करने का दिवस है। भोजन भी कम करते ना उस दिन। अच्छी स्थिति बनाने का दिवस है। स्मृति से समर्थ बनने और बनाने का दिवस है। कम बोलने का दिवस है। और योग का प्रयोग करने का दिवस है। तो ऐसे हम अपने चिंतन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम चिंतन को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी बुद्धि की सफाई नहीं होगी। क्योंकि दूसरी बातें भरी पड़ेंगी, भरी रहेंगी, तो फिर वही काम करेंगी जो पहले से बातें हमने भर के रखी हैं। तो हम मुरली को हर एक एंगल से चिंतन करने के तरीके खोजने हैं। और काम तो स्वयं ही करना पड़ेगा। दूसरा थोड़ा हमारे लिए कोई चिंतन करेगा। दूसरा जो करेगा वो अपने लिए करता है, सीधी सी बात है। तो अपने चिंतन को बढ़ाना है। तो बाबा हमको रोज रोज क्या करते हैं? स्नेह से मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, है ना। संसार में स्नेह का जैसे क्या होता है, अकाल पड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम तो स्नेह के सागर में समाये हुए हो, समर्थ समृतियों से समाये हुए हो। स्नेह के सागर के पास तुम्हारा स्नेह पहुंच रहा है। तो वरदानों से बाबा हम बच्चों को भरपूर करते हैं। और जहाँ स्नेह है वहाँ हर कार्य सहज हो जाता है। जो भी चाहे धारणाएं हैं, चाहे कोई भी ज्ञान के बिंदु हैं, अगर हमारा किसी से प्यार है तो उसकी बात को याद करना आसान होता है। जिससे हमारा प्यार नहीं है तो उसकी तरफ हम देखते भी नहीं है, उसकी बात को भी याद नहीं करते हैं। तो अगर हम बाबा की बात हमको याद रहती है तो समझो हमारा स्नेह है। अगर बाबा की बातें याद कम रह रही हैं तो स्नेह कम है। अगर ज्यादा रह रही हैं तो स्नेह ज्यादा है। तो हम अपना पैमाना देख सकते हैं कि सारे दिन में हमको बाबा की बातें कितनी याद रहती हैं या देदारियों की बातें याद रहती हैं। बाबा कहते हैं स्नेह में समाये रहेंगे तो दे और दे की दुनिया भूल जाएगी। अगर सारे दिन में हमें दे की स्मृतियां रहती हैं, देदारियों के स्मृति में उनके चित्र आते रहते हैं या उनके चरित्र घूमते रहते हैं, अर्थात हमारी अभी भी परमात्म स्नेह से बड़ी दूरी है। इसलिए स्नेह की सहज नहीं है। भगवान से स्नेह करना कोई सहज काम नहीं है। बताया ना, स्नेह करना आसान है लेकिन निभाना थोड़ा, उसमें मेहनत लगती है। और इस मेहनत में सुख है। इस मेहनत में अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है, परमात्म प्यार समाया हुआ है इसमें। तो स्नेह की कितनी सारी बातें हैं। और क्या बाबा देते हैं स्नेह की? भर भर के थालियां भर भर के देते हैं। हीरे मोती की थालियां। तो हीरे मोती की थालियां देते हैं। तो थालियों को हम कहाँ रखते हैं? ये बुद्धि रूपी थाली में हमारी में क्या क्या हीरे मोती भरे हुए हैं या पत्थर भरे हुए हैं, है ना। सारे दिन में क्या देखेंगे बुद्धि में कौन कौन सी बातें चलती रहती हैं। हीरे मोती चल रहे हैं या पुरानी दुनिया की स्मृतियां घूम रही हैं। वही पुराने देदारियों की स्मृतियां चल रही हैं, पुरानी बातों को पकड़ के रखा हुआ है। तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारा जो बुद्धि रूपी पात्र है, जिस बुद्धि को वरदान मिला हुआ है, दिव्य बुद्धि का वरदान, क्या उस बुद्धि में हम हीरे मोती डाल रहे हैं या दूसरों के अवगुण डाल रहे हैं? तो स्वयं को हमको चेक करना है। और कहां बाबा कहते हैं अगर माया आए तो कहां छिप जाओ?
बाप की गोदी में छिप जाओ। बाबा कहते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कहाँ छिप जाते हैं? तो सबसे सुरक्षित माँ बाप की गोद होती है। अगर अकेला बच्चा जा रहा हो तो डर लगता है, लेकिन माँ बाप साथ हो तो कोई डर नहीं होता उसको। वो किसी के साथ पंगा भी ले लेगा अगर माँ बाप साथ में तो, है ना। तो हम अगर बाबा का हाथ पकड़े रखेंगे तो माया हमको टच नहीं कर सकती है। बाबा कहते हैं ना, विकराल परिस्थितियां भी आएंगी लेकिन माया सामना नहीं कर पाएगी। माया से सामना करने की शक्ति आ जाएगी। माया दूर से नमस्कार कर लेगी। कब? जब बाप दादा के स्नेह की गोदी में समाये रहेंगे। तो ये तो शब्द हैं जो स्नेह की गोदी में समा जाना, ऐसे तो नहीं कैसे चले जाएंगे, समा जाएंगे, लेकिन उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा कैसे समाएंगे, वो भी हम चिंतन करेंगे। और क्या कहा बाबा ने आज? ज्ञान सागर में समाये हुए। बाबा को याद करना अर्थात योग में समाये हुए हैं, योग में डूबे हुए हैं। और क्या बताया आज बाबा ने? क्या कौन सी पावर दी? बिल पावर दी। कब दी? 18 जनवरी दादियों से मुलाकात की ना, तो महसूस करना जैसे बाबा हमको हमारे हाथ पकड़ के हमको बिल पावर दे रहा है, अपनी सारी शक्तियां जैसे हमारे में भर रहा है। ये योग में बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम मेडिटेशन में बैठे हैं और सीधा सूक्ष्म वतन में हमने दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ बाबा के हाथों में दिए हुए हैं और बाबा ने मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, बाप दादा ने। और जैसे बाप दादा मुझे सारी शक्तियों का करंट दे रहे हैं, बिल कर रहे हैं। उस बिल पावर में क्या बाबा ने कहा? सामर्थ्य है, ताकत आती है, शक्ति आती है। तो ये योग का प्रयोग करना, मुरली को योग में कन्वर्ट करना है। योग में बैठे बैठे मुरली को सोचना अर्थात उसके चित्र खींचना बाबा के साथ। जैसे 1969 में बाबा ने बड़े दादी जी को बिल पावर दी, ऐसे बाबा कहते हैं 18 जनवरी अर्थात बिल पावर देने का दिन है ये। तो जैसे सूक्ष्म वतन में हम बैठे हैं और बाप दादा के हाथ में हमने अपने हाथ दिए हुए हैं और बाबा जैसे दृष्टि हमको पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं और सारी शक्तियां ट्रांसफर कर रहे हैं, सारी परमात्मा शक्तियां, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां। और अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, बाप दादा भी सामने बैठे हैं और हमारे चारों तरफ कौन बैठे हैं? पूर्वज बैठे हैं, दादियां बैठी हैं। आज की मूल्य में था ना, दादियों से भी दुआएं लो, फायदा ले लो। तो ये भी हम महसूस कर सकते हैं कि सूक्ष्म वतन में हम बीच में बैठे हैं, बाप दादा मेरे हाथों को हाथ पकड़ कर बैठे हैं और आसपास में हमारे इर्द गिर्द में राउंड में सब दादियां बैठी, पूर्वज बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? हमको शक्तिशाली करंट दे रहे हैं, शक्तिशाली किरणें दे रहे हैं। और महसूस करना है उन शक्तिशाली रेस से हमारे जैसे जन्म जन्म की बुराइयां, भस्म, पाप भस्म होते जा रहे हैं। हम जैसे हल्के होते जा रहे हैं और हमारी बुद्धि जैसे क्लियर होती जा रही है। जैसे हम स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं कि ये बुराइयां मुझे पकड़ में आ गई, अब ये छोड़ देनी है, इनसे मुझे कोई फायदा नहीं है और मुझे भी रास्ता क्लियर दिख रहा है। पुरुषार्थ के अनेक मार्ग खुल रहे हैं कि कौन कौन सा हमको इस ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करना है, समय कौन सा चल रहा है, इस समय में लास्ट और फास्ट कौन सा पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो योग में सारा चिंतन करना है। ऐसा नहीं केवल मुरली को सुन के रख लिया मुरली में, नहीं। बाबा ने कहा, क्या कहा? खजानों को यूज करो। तो ये भगवान ने दिव्य बुद्धि दी है तो इसको यूज करना पड़ेगा ना। केवल खजाने लॉकर में रख दिए तो फायदा क्या हो उसका? अरबों पद्मों की संपत्ति हमारे पास हो और सारी लॉकर में पड़ी है और हमें उसका आइडिया ही नहीं है, उसकी याद ही नहीं है, स्मृति नहीं है, विस्मृति है, तो क्या है? बाबा ने कहा जहां विस्मृति वहां मेहनत है। तो खजाने जैसे हमने यूज ही नहीं किए हैं तो सारे के अंदर, जैसे पहले भी बताया था कि भगवान का दिया हो तो सब कुछ है लेकिन रखा कहाँ है वो पता नहीं है। तो वही हम सबकी हालत ऐसी ना हो कि ज्ञान तो बाबा ने सब दे दिया है लेकिन कौन से समय से कौन सा पॉइंट हमको याद है वो हमको याद ही नहीं आता है। तो सारे खजाने बुद्धि में हैं लेकिन बात है कि समय पर स्मृति में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसलिए बार बार लॉकर को खोल के देखते रहना कि हमारे बुद्धि रूपी लॉकर में क्या क्या रखा है, उस लॉकर को हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसकी दी हुई प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तभी तो उसकी खुशी होगी ना। उसने हमको गिफ्ट दिया और हमने ऐसे फेंक दी तो भगवान को भी खुशी कैसे होगी। तो रोज मुरली क्या है? हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। आज भी ना स्नेह की बड़ी सौगात है, खुशी की सौगात है, आज की मुरली में था ना।
तो इतनी बड़ी बाबा सौगात देते हैं, ज्ञान रत्नों की, स्नेह की, हीरे मोतियों की थालियां भर भर के देते हैं, तो वो हम ऐसे तो नहीं फेंक देते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। स्मृति में नहीं रहेगा कि हमारे पास क्या क्या है, तो खुशी कैसे रहेगी, बाबा से स्नेह कैसे बढ़ेगा। जैसे बताया ना माता जी ने, खजानों को याद रखो, प्राप्तियों को याद रखो। अगर याद ही नहीं है तो फिर खुशी कैसे बढ़ेगी। तुमको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो बाबा क्या कहते हैं, विल पावर्स देते हैं। ये विल पावर्स, जैसे भगवान हमको सारी शक्तियां विल कर रहे हैं, वो महसूस करना है। और इस दिन में वरदान है बच्चों को। कौन से बच्चों को? अव्यक्त का पार्ट है जिनका। हम सभी कौन है? अव्यक्त जन्म वाले हम सभी। है कोई जो व्यक्त वाला? कोई नहीं है। अव्यक्त वालों को कौन सा वरदान मिला है? लास्ट हो, फास्ट हो, फास्ट। हाँ, तो हम सबको वो वरदान है, लेकिन कैसे? जब इस पर काम करेंगे तो। केवल स्मृति में रखने से नहीं। जो भी हमको टाइम मिला वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। किसी ना किसी रूप से इस टाइम को सफल करना है, चाहे वो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, दूसरों को सहयोग देने में, मनन में, चिंतन में, मुरली पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में। कुछ ना कुछ तो हमको बिजी रहना चाहिए। तो महसूस होगा जैसे परमात्म शक्तियों की बरसात हमारे ऊपर हो रही है, परमात्म दुआओं का हाथ हमारे ऊपर है, स्नेह के वरदानी हाथ हमारे ऊपर है उसके। इसलिए बाबा कहते स्नेह में समाये रहो, डूबे रहो, अर्थात बुद्धि में उसके ज्ञान का जैसे बरसात होती रहे, वो मनन चिंतन चलता रहे, मन बिजी हो जाए। नहीं तो मन ऐसा कि एक सेकंड में पकड़ कहां से कहां भाग जाता पता नहीं चलता है। पता तो चलता है बाद में, जब हाथ से सारा समय निकल जाता है। इसलिए बड़ा सावधानी से पुरुषार्थ करने का, अटेंशन रखने की जरूरत है। थोड़ा सा भी सावधानी हटती है तो हमारी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। माया तो घात लगाकर बैठी है। एक सेकंड में माया कहां से, बाबा कहते ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रख, गिरे तो चकनाचूर। तो एक सेकंड में विस्मृत हुए तो माना चकनाचूर। स्मृति है तो समर्थ रहेंगे, विस्मृति है तो कमजोर रहेंगे। याद करना है कि सारे दिन में हमको बाबा ने क्या क्या दिया है। विल पावर हमें स्वयं में वो भरनी है, महसूस करना है वो। और क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते स्नेह के गीत तो बच्चों के सुनाई देते हैं, और गीत के बदले बाबा बच्चों को वरदान भी देते हैं। कौन से वरदान दिए? तो वरदान दिए मुरली में। कौन से? महादानी वरदानी और स्नेह की शक्ति का वरदान। और हाँ, एक तो दिया सदा स्नेही भव, और दूसरा सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, सदा उड़ती कला के पुरुषार्थी भव। तो ये दो वरदान दिए हैं, तो हमको यूज करना है इन वरदानों को। सारे दिन हम स्नेह में कितना समाये रहते हैं, गीत तो गाते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में उन वरदानों को हम यूज कितना कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वरदानों को यूज करो। और क्या कहा? योग का प्रयोग करना है। और हाँ, वो साइंटिस्टों से बाबा ने बात की ना, साइंसदान है, तो उनको भी अगर जब ये ज्ञान का पता चल जाएगा तो जैसे वो माइक बन जाएंगे, योग का प्रयोग करते जैसे वो माइक बन जाएंगे। और पांडवों को क्या कहा? शक्तियों को क्या कहा? हाँ, तो दोनों का सहयोग जरूरी है। पांडवों के बिना शक्तियां, शक्तियों के बिना पांडव अधूरे हैं। तो बाबा कहते, इसमें और भी प्रश्न किया बाबा ने, सेकंड में एवर रेडी हो, एक सेकंड में एवर रेडी हो। और क्या कहा? डबल विदेशियों से लास्ट हो, फास्ट, डबल पुरुषार्थी हैं, और डबल सर्विस करने वाले हैं, और डबल क्या बोला? डबल खुशी। हाँ, डबल खुशी। और बाबा के वरदानों को कार्य में लगाने वाले हैं। डबल वरदान दिए। बाबा ने कहा रीति रस्म को भी चेंज करने में मेहनत करते हैं वो, है ना। अभी हम देखेंगे कि हमारा बाबा से प्यार कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए 20-22 बातें देखेंगे कि कैसे बाबा से प्यार बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना है। हम अपने आप से प्यार कम करते हैं। सोचना है कि भगवान हमको प्यार कर रहा है, तो हम अपने आप से प्यार नहीं क्यों करते? अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, अर्थात हम अपनी कमजोरियों का ही चिंतन करते रहते हैं। सोचते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता है, मैं तो कमजोर हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पूछता नहीं है। अर्थात हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं।
जिसको भगवान ने पूछ लिया उसको संसार को पूछने की क्या जरूरत है। भगवान ने इतने इतने बड़े टाइटल से हमको सजा दिया, उतने उसने हमारा श्रृंगार कर दिया, तो दूसरों को क्या जरूरत है। तो अपने आप से प्यार करना और साथ में संसार की सब आत्माओं से प्यार। जैसे भगवान सबसे प्यार करता है ऐसे हमको भी सबसे प्यार करना है, सबसे स्नेह रखना है, तो हम भगवान के प्रिय बनेंगे। बाबा कहते हैं अगर एक भी आत्मा से हमने घृणा रखी जैसे हम भगवान से घृणा रख रहे हैं, मानो भगवान किसी से प्यार कर रहा है और हम उससे घृणा कर रहे हैं, तो हमारा प्यार बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो अपने आप से भी प्यार और संसार की सर्व आत्माओं से भी प्यार। पहला नंबर है अपने आप से प्यार और संसार की सर्व आत्माओं से प्यार। दूसरा है ब्रह्मा बाप से प्यार, और ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाप के चरित्रों से प्यार, ब्रह्मा बाबा के चरित्रों से प्यार। तो कौन कौन से चरित्र थे बाबा के? त्याग, तपस्या, सेवा और मिलनसारिता, आज्ञाकारिता और हांजी का पाठ, हाँ जी, बेफिक्र बादशाह, सर्वांश त्यागी। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, उदार दिल, तो ये सारी चीजें चिंतन करना अपने को आगे। दूसरा है ब्रह्मा बाप से प्यार, ब्रह्मा बाप के चरित्रों से प्यार। और तीसरा है अपने देश से प्यार। देश कौन सा? भारत नहीं, भारत तो है ही है घर वाला हाँ, मूल वतन, परम धाम से प्यार। घर से भी प्यार चाहिए, है ना। घर में बैठते नहीं है, जो छोटे बच्चे चंचल होते हैं बार बार घर से निकल के खेलने कूदने में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं जब भी आप बच्चों को समय मिलो तो आप रेस्ट में आ जाओ, विश्राम कर लो मेरे पास आके परम धाम में। बांध जाएंगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी। बाबा के पास जाएंगे तो देखेगा वहां दरवाजा खटखटाने का, जाके पहले मैं आए कम इन, बाबा को पूछना उधर या आऊं अंदर। तो ऐसे रूरवान करनी, जैसे बताया ना, रूरवान करेंगे तो प्यार बढ़ेगा। तो बाबा से प्यार करना, बाबा मैं भी आपके पास में आ रहा हूं, तो बाबा भी देखेगा हाँ मुस्कुराते हुए, अपने आप ही फीलिंग आएगी, महसूस होगा जैसे बाबा की शक्तियां, बाबा का प्यार हमारे ऊपर बरस रहा है। तो अपनी कंट्री से प्यार अर्थात अपने देश से, किससे? परम धाम से, मूल वतन से प्यार। चौथा, इस नाटक से, बेहद के ड्रामा से प्यार, क्योंकि ड्रामा स्वयं भगवान को भी पसंद है। इसमें हम ये नहीं कह सकते ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों है। जब भगवान को हर चीज पसंद है तो हमको क्यों नहीं पसंद है वो? तो ये ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी है। फिर ड्रामा के सारे आप पॉइंट सोचें, किसने बताया इसके बारे में? स्वयं भगवान ने बताया। बाबा ने कल कहा ना मुरली में, तुम बच्चों की बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। ब्रह्मांड से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत तक का सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो किसने दिया ये? भगवान ने। कितनी बड़ी बात है, हम सबको क्या क्या दे दिया उसने। तो ये बेहद का ड्रामा एक्यूरेट है, बेहद का ड्रामा ये कल्याणकारी है। ये बेहद का ड्रामा कैसा है? न्यायकारी है। इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसमें किसी का अकल्याण हो ही नहीं सकता है। ये इसका रचता कौन है? स्वयं भगवान रचयिता है इसका। तो स्वयं भगवान ने इस ड्रामा को रचा है, तो हमको क्यों नहीं पसंद आना चाहिए। नेक्स्ट है पढ़ाई से प्यार, एजुकेशन से प्यार। अगर हमारा पढ़ाई से प्यार नहीं है तो भी बाबा से प्यार नहीं है। बाबा कहते हैं मुरलीधर से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। अगर हमारा पढ़ाई से प्यार नहीं है तो बाबा कैसे मानेगा? इसलिए पढ़ाई से भी प्यार करना है। अगला है भोजन से भी प्यार, ब्रह्मा भोजन से प्यार। प्यार से स्वीकार करना उसको और स्वीकार कराना है उसको, भगवान को भी। परसों की मुरली में था ना कि बाबा का दिया हो तो खाते हम सारा, तो प्यार से उसको स्वीकार करा के। बाबा तो खाते नहीं है, बाबा कहते हैं मैं थोड़ा भासना लेता हूं, उसमें शक्ति बरता हूं। फिर भी उसमें बाबा ने एक क्राइटेरिया बताया, एक चीज बताई, किन बच्चों का स्वीकार करता हूं? जो 75% कम से कम जिनकी धारणाएं ठीक हो, योग युक्त हो। तो देखो बाबा भोजन के बारे में कैसे कहते हैं। एक्चुअली ये सारी बाबा को याद करने की युक्तियां हैं। भोजन भी हमारा योग युक्त हो जाए, अर्थात भले सामने कोई अचानक कोई बात करने आता है, जरूरी बात होती है, लेकिन हमारा बुद्धि का लिंक जो है वो बाबा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। वो स्मृति रहनी चाहिए
कि भगवान का दिया हुआ मैं प्रसाद स्वीकार कर रहा हूं। ये साधारण भोजन नहीं है, ब्रह्मा भोजन है। इसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी हुई है, भगवान की इसमें शक्तियां समाई हुई हैं। ये भोजन दुख भंजन भोजन है, इसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। ये भोजन खाने से जैसे आत्मा बिल्कुल प्योर बन जाएगी, हमारी कर्मेंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, शीतल हो जाएंगी, बुद्धि का विकास हो जाएगा, निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये चिंतन करते करते भी अगर हम भोजन करते हैं तो भी जैसे भोजन ताकतवर जाएगा, वो हमारे लिए शक्ति का काम करेगा, नहीं तो खाली जीव के रास्ता की रह जाएगा। इसलिए भोजन करते करते भी चिंतन करना है। तो किससे प्यार करना है? ब्रह्मा भोजन से प्यार करना है। नेक्स्ट है ज्ञान का मनन चिंतन करने से प्यार। अगर हम ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते हैं तो भी हमारा प्यार नहीं बढ़ता है। सभी को अनुभव होगा, जब ज्ञान का थोड़ा भी मनन चिंतन करते हैं तो मन बुद्धि जैसे एकाग्र हो जाते हैं, मन बुद्धि में जैसे प्यार बरसने लगता है, नए नए शब्द अवतरित होने लगते हैं, टचिंग होने लगती है। तो ज्ञान का मनन चिंतन करने की आदत डालनी है, उससे भी हमको प्यार चाहिए। नेक्स्ट है पवित्रता से प्यार। जो इस फाउंडेशन है हमारे यज्ञ की, पवित्रता। बाबा कहते हैं ना, गालियां भी ब्रह्मा ने खाई तो किसके लिए? पवित्रता के लिए खाई है। हमारे फाउंडेशन इस पूरे यज्ञ का क्या है? पवित्रता है। बंदेलियों को मार पड़ती हैं किस लिए? पवित्रता के लिए। भाइयों को भी पड़ती है। तो हमारा मूल फाउंडेशन है, इससे हमको प्यार। तो दिन प्रतिदिन हमारी प्योरिटी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए, और उसके उपाय हमको खुद ही तलाशने हैं कि हमारी प्योरिटी कहाँ कहाँ खंडित हो रही है। चाहे वो आंखों से देखने से हो रही है, कोई दृश्य ऐसे देख रहे हैं जो हमें विचलित कर देते हैं। अगर हम कोई ऐसे ऐसे वैसे दृश्य देख रहे हैं और फिर हमको बोले आत्मवानी स्थिति में टिक जाओ, टिकेंगे? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि मन बुद्धि में सारी तस्वीरें दूसरी भर दी हैं। तो आत्मवानी स्थिति कैसे बनेगी? पवित्रता कैसे बढ़ेगी? फिर अपने अस्तित्व को चोट लग जाती है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी है। तो हमारी पवित्रता तब बढ़ेगी जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को भी चलाना सीख जाएंगे, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है, क्योंकि हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं अगर हम थोड़ा सा भी उल्लंघन करते हैं। तो दिन प्रतिदिन हमारा प्योरिटी का ग्राफ बढ़ते जाना चाहिए। नेक्स्ट है धारणाओं से प्यार। एक तो पवित्रता, बाकी दूसरी सब धारणाओं से प्यार। कौन कौन सी धारणाएं हैं? ब्राह्मण जीवन की धारणाएं, खान पान की धारणा है, कहीं भी कुछ खा लिया वो भी नहीं है, कहाँ खाना है, कैसे खाना है, ये सब चीजें हमको पता होना चाहिए। फिर स्नान करने की धारणा होती है। और कौन सी धारणाएं हैं? ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ सुनना है, संग दोष में नहीं आना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव बात नहीं फैलानी है, धूतीपना नहीं करना है, इधर की बात उधर नहीं करनी है, मंत्रा जैसा काम नहीं करना है, संग दोष से बचे रहना है और दूसरों को भी बचा के रखना है। तो कितनी सारी धारणाएं हैं। अगर थोड़ा सा भी हम उल्लंघन कर देते हैं तो क्या होता है? मन खुद ही खाने लगता है कि जो चीज हमको नहीं करनी चाहिए थी वो हम कर देते हैं। तो बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया हमने, मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, तो धारणाएं हमारी टूट जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। और जैसे कमजोर रहते तो माया भी अपना पूरा बार कर देती है। इसलिए धारणाएं भी हमारी मजबूत रहनी चाहिए। नेक्स्ट है सेवा से प्यार। जो भी हमको सेवा मिलती है, जिम्मेवारी मिलती है, उसको हम प्यार से निभाएं। ऐसे नहीं भारी मन से, पूरे मनोयोग से। ऐसा नहीं अपनी सेवा छोड़ के हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या कहीं भी चला। हाँ, टाइम होता तो जरूर जा सकते हैं, लेकिन अपनी सेवा, जो हमको सेवा भगवान से मिली हुई है, क्योंकि उस सेवा में हमारा भाग्य है। हम ऐसी वैसी प्लानिंग नहीं करें कि ये सेवा छोड़ के दूसरी जगह जाएं, तीसरी जगह जाएं, नहीं। जहां भगवान को हमारी जरूरत है वो अपने आप बुलाएगा, अपने आप रास्ते को लेगा, अपने आप दूसरों को टचिंग कराएगा। उसने हमको पकड़ के रखा हुआ है। नहीं तो हम अपनी प्लानिंग बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ मन मत मिक्स करते रहते हैं। तो जो श्रीमत अनुसार हमको सेवा मिलती है, उस सेवा को भी हम पूरे मनोयोग से, पूरे प्यार से, पूरे निष्ठा से निभाते हैं, तो जैसे भगवान से हमारा प्यार बढ़ेगा। जो सेवा अगर आपने हमको दी है और हमने ठीक से की नहीं है, तो आप भी ऊपर ऊपर से प्यार करेंगे। अगर किसी को हम काम देते हैं, अगर ठीक से नहीं किया, तो मन ऊपर से भले बोल तो रहे हैं, लेकिन दुआएं थोड़ी निकलते उसके प्रति। लेकिन बाबा ने आज तो ये भी बोला है, भले कोई कैसा भी, लेकिन शुभ भावना नहीं छोड़नी है। कोई ज्ञान सुने ना सुने, लेकिन शुभ भावना तुमको नहीं छोड़नी है।
बीज तो भले बो दिया लेकिन कभी सीजन के में निकलेगा वो, बाद में निकलेगा वो। तो हमारी धारणाओं से भी प्यार होना, सेवा से भी प्यार होना चाहिए। नेक्स्ट है अपनी राजधानी से प्यार। राजधानी कौन सी? दिल्ली, सत्ययुग दिल्ली। हाँ, राजधानी अर्थात स्वर्ग से प्यार। हम स्वर्ग के बारे में कम सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे हमारे में लक्षण आते हैं। तो हम अपने बार बार देवता इस रूप को देखें। आज बाबा ने मुरला ना, मुरलियों में जड़ चित्रों में देखो कैसे खुश होते हैं देखकर, तुम तो दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो। तो वो देवता ही लक्षण अपने में प्रकट करने हैं, और वो लक्षण तो वास्तव में है ही अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल में हमारी मूर्त से वो झलकने चाहिए। तो राजधानी से प्यार अर्थात जो भी गुण हैं देवताओं के, उन गुणों का चिंतन करके उनका स्वरूप बनना है। कौन कौन से गुण हैं देवताओं के? सहनशीलता की देवताओं का नहीं है, देवताओं को सहनशीलता की जरूरत ही नहीं है, वो ब्राह्मणों का है। हर्षित मुक्ता, मधुरता, दिव्यता, रूहानियता, पवित्रता, अंतर्मुक्ता। हाँ, अंतर्मुक्ता भी है ही है। स्वच्छता, सत्यता, सत्यता वो नेचुरली है अभी। हाँ, निडरता। और देवताओं से भी बड़े गुण तो ब्राह्मणों के हैं, है ना। बाबा ने उस दिन क्या कहा था मुरली में? देवता रोए तो और बात है, लेकिन ब्राह्मण नहीं रोने चाहिए, था ना कुछ दिन पहले मुरली में। तो ये बिना ऊंचे तो ऊंचे तुम ब्राह्मण बच्चे हो, देवताओं से भी ऊंचे हो। तो धारणे तो उनसे ज्यादा गुण तो हम ब्राह्मणों में होने चाहिए, देवताओं से भी ज्यादा। तो राजधानी को भी याद करना, तो भी क्योंकि बाबा राजधानी रचने आया है, राजधानी की स्थापना करने आया है। तो जो वो स्थापना करने आया है उस कार्य में हमारा भी तो हमें भी प्यार होना चाहिए ना, तभी हमारा बाबा से प्यार बढ़ेगा। नेक्स्ट है ला। जो भी लॉ बने हैं ब्राह्मण जीवन के लॉ, कौन कौन से लॉ हैं? अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कितने नियम बने हुए? नियम पूर्वक उठना, नियम पूर्वक बाबा को याद करना, नियम पूर्वक मुरली सुनना, नियम पूर्वक सेवा में जाना, नियम पूर्वक व्यवहारिकता में आना। बाबा कहते ज्यादा फैमिलियरिटी भी हानिकारक है, माया में फंसा देती है। लौकिक से तो आगे, लेकिन अलौकिक जगत में ही लौकिक रिश्ते तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ कितना किसके साथ बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब समझ चाहिए अपने को। तो बाबा के लॉ से प्यार है, नियमों से प्यार है, तो बाबा से प्यार हमारा बढ़ता जाएगा। अगर लॉ को ब्रेक किया तो हमारी स्थिति ब्रेक होती जाएगी, टूटती जाएगी। नेक्स्ट है मधुबन से प्यार। मधुबन से प्यार अर्थात क्या है जी? मधुबन निवासियों से प्यार, और यज्ञ से प्यार, और चार धाम से प्यार, और सेवा से प्यार अर्थात ब्रह्मा भोजन से प्यार। जो यहाँ का वातावरण है उस वातावरण को शक्तिशाली बनाना, ये है मधुबन से प्यार। क्योंकि यहां सब आते किस लिए हैं? तपस्या के लिए, कि थोड़ा समय आए और हमको अच्छे अच्छे अनुभव हों। और अच्छे अच्छे अनुभव कब होंगे? जब हम पहले से उस वातावरण को शक्तिशाली बना के रखेंगे। अगर इस वातावरण में हम प्रपंच करते हैं, गपशप मारते रहते हैं, लौकिक की बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की व्यर्थ बातें कर रहे हैं, तो वातावरण को जैसे हम कमजोर कर रहे हैं। तो यहाँ के वातावरण को शक्तिशाली बनाना, पवित्र बनाना, एकदम प्यार भरा बना देना, तो अर्थात हमारा मधुबन से प्यार है। मधुबन की हर चीज से प्यार, जो भी यहाँ की हर चीज है, हर वस्तु है, वो भगवान की है, उसके यज्ञ की है। तो इस मधुबन से प्यार अर्थात वाइब्रेशन, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, तो कहेंगे मधुबन से प्यार है। जो दादियां इस यज्ञ को सींच कर गई हैं, ये वरदान्य भूमि है। तो यहां आकर कोई भी आए तो किस लिए आते हैं? जैसे अपने आप को चार्ज करने के लिए आते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं। इसलिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा ना, वृत्ति से, वायुमंडल से और वाणी से सेवा करते रहो। शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल और वाणी, तो ये सूक्ष्म चीजें हैं। अगर हम यहां रह के हमारी सारी हलचल है, तो जैसे हम वातावरण को कमजोर करते हैं। तो वातावरण को दूषित करने की बजाय वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। जितना मौन में रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं,
योग तपस्या में रहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं, तो जैसे हम वातावरण को शक्तिशाली बना रहे हैं। नेक्स्ट है निराकारी स्थिति से प्यार। बाबा क्या कहते हैं, बार बार जब इसमें मिले तो 1 सेकंड में सीधा अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाए, क्योंकि यही हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। लास्ट में जाना कैसे, सबको निराकारी अवस्था में होकर जाना है, एकदम आत्मिक अवस्था में जाना है। तो जब भी हमको समय मिले तो उस अवस्था में स्थित हो जाने का। और बाबा कहते हैं जैसे तुम अशरीरी स्थिति में स्थित होते हो तो जैसे कि तुम दूसरों को करंट देते हो। ये बाबा के वहां वाक्य है। अर्थात हम अशरीरी स्थिति में स्थित है, निराकारी स्थिति में स्थित हैं, तो जैसे वातावरण भी आसपास का वैसे ही होता जाएगा, दूसरे भी अपनी देह को भूलते जाएंगे। अगर हम अपनी देह के चिंतन में बैठे हुए हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी कैसा होगा, देह की स्मृतियों वाला ही होगा। आसपास वाले भी फिर देह की स्मृतियों में उलझे रहेंगे। आए हैं हम देह से मुक्त होने के लिए, देह से विस्मृत होने के लिए, देह से डिटैच होने के लिए। अगर देह की स्मृतियों में उलझे हुए हैं तो दूसरे भी देह की स्मृतियों में उलझे रहेंगे। इसलिए निराकारी स्थिति से प्यार करेंगे तो बाबा से भी प्यार हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाबा का स्वरूप क्या है, निराकार है। तो जो जैसा होता है उसके जैसा बनेंगे तो हमारा प्यार बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेह जैसे बाप समान बना देता है। चौथा तो निराकारी स्थिति से प्यार। नेक्स्ट है कोई भी हमको मौका मिलता है सेवा का, उससे भी प्यार। अचानक कोई सेवा आ गई, तुरंत हां जी का पाठ पक्का। ऐसा नहीं बाहरी मन से मना कर दे उसको, युक्ति युक्त तरीके से मौके को छोड़ना नहीं है। नहीं तो बोलते हैं ये चीज हमको आती नहीं है, ये सेवा आती नहीं है, या बोलना नहीं आता है ना। सेंटरों में भी बहनें, टीचर बहनें बोलती हैं जिज्ञासुओं को, भाई बहनों को, आके 10 मिनट बोलो। बोला बोलने का हमारा काम नहीं है, डर जाते हैं। तो जैसे नेगेटिव एनर्जी हमने अपने अंदर पहले डाल दी, बुद्धि चलेगी कैसे फिर? हाँ कर दो तो हमारी क्या पॉजिटिव एनर्जी अपने आप क्रिएट होती है, मन अपने आप ही चलता है। अगर मना कर दिया तो ठंडे हो जाते हैं, फिर हम दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ कर दिया एक बार कि कोई भी सेवा मिली तो जैसे गोल्डन चांस मिल जाता है, वो आगे जाने के अवसर खुल जाते हैं। हम अपने अवसर को खुद ही बंद ना कर दें। इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी मौका मिलता है, उसको छोड़ने का नहीं है। बाबा कदम कदम पर हमको अनेक मौके देता है आगे बढ़ने के, तो उन मौकों को भी हम स्वीकार करके बाबा की आज्ञा अनुसार उनका पालन करते हैं तो जैसे बाबा से हमारा प्यार बढ़ता है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ से प्यार। पुरुषार्थ से प्यार करना है। 4 दिन पहले मुरली में था, जब भी इसमें मिले तुम्हें पुरुषार्थ में लग जाना है। तो कौन कौन सा पुरुषार्थ करना है, ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट बन सकती है। विचार सागर मंथन करने का पुरुषार्थ, और अव्यक्त वाणी पढ़ने का पुरुषार्थ, क्योंकि मानने की मानता नहीं है, किताब बाजू में पड़ी होती है, मोबाइल भी एक तरफ होता है, बुद्धि किधर जाती है पहले? देखो सबको अनुभव है जानी किधर चाहिए। तो ये भी एक जैसे पुरुषार्थ है, जबरदस्ती वाणी को पकड़ लो, पढ़ो उसको, यह है पुरुषार्थ। सोमान लिखना है, सोमान का चिंतन करना है, उसका स्वरूप बनना है। बहुत सारे पुरुषार्थ के मार्ग हैं, तो खुद ही तलाशने हैं वो। तो पुरुषार्थ से प्यार होगा तो जैसे बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। और किससे प्यार होना चाहिए? श्रीमत से प्यार। और नेक्स्ट है राजयोग से प्यार। राजयोग से प्यार कैसे करेंगे? जो भी हमको योग में इसमें मिलता है इग्नोर नहीं करें उसको। जैसे शाम को 6:30 से 8 होता है, अगर हम 1.5 घंटा बैठ सकते तो बैठना चाहिए, 1 घंटा बैठे तो बैठे। माना गप शप नहीं, उस टाइम हमको गप शप नहीं मारनी, कोई घूमने फिरने नहीं जाना, क्योंकि ऑफिशियली एक नियम बना हुआ है। उसको अगर ब्रेक करते हैं तो ना परिवार की दुआएं मिलेंगी, ना भगवान की दुआएं नहीं मिलेंगी, और अपने आप भी बदुआएं मिलती रहती हैं, अपनी दुआएं भी नहीं मिलती हैं। मन अंदर में खाली खाली रहता है। बाबा कहते हैं योग में जाओ, बैठो, लगे नहीं लगे उसके ऊपर चिंता नहीं करो, बैठो तो सही कम से कम जाके, क्योंकि शक्तिशाली आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से हमारे कई रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। अगर हम जाएंगे नहीं, उसमें गपशप मारने में लग जाएंगे, और ये हमारा कितना बड़ा कर्तव्य है। अब बाबा ने बताया ना, महान आत्माओं का परम कर्तव्य क्या है?
उपकार, दया, क्षमा। तो हमारे तो 3 बाबा ने बताए। तो महान आत्माओं का कर्तव्य, हम योग में बैठे बाबा ने कहा ना, रहम दिल बनो। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर रहम करना कि हम अपने टाइम को कहां वेस्ट करते जा रहे हैं। तो राजयोग से प्यार। नेक्स्ट है साक्षी दृष्टा स्थिति से प्यार। जैसे बाबा ऊपर से सबको साक्षी होकर देख रहा है, अब कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, लेकिन बाबा दोनों से परे है, न्यारा हो, उसको कोई फर्क पड़ता है? वो किसी को रोते हुए देख के बाबा भी रोता है, ये क्या कर रहा है बच्चा, कैसे रो रहा है। तो साक्षी अवस्था, कहीं कहीं हमको साक्षी भी होना पड़ता है। साक्षी अवस्था में होने से स्वतः ही दूसरों के विघ्न भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हम किसी के दुख में बह जाते हैं तो जैसे हम उसको दुख दे रहे हैं। इसलिए संसार में भी क्या होता है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, शांति का दान दो, रो नहीं। रोने के लिए मना करते हैं ना, क्यों? क्योंकि दूसरी आत्मा दुखी हो जाएगी। तो अगर हम खुद शांत रहते हैं, साक्षी दृष्टा अवस्था में स्थित रहते हैं, तो जैसे हम दूसरों को शांति का दान दे रहे हैं। नेक्स्ट है सतगुरु से प्यार। हाँ, रिलेशन से, जो बाबा के सब संबंध है, रिलेशन से प्यार, चाहे बाप, टीचर, सतगुरु, साजन, सखा, भाई, जितने भी संबंध है उनसे भी प्यार कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम से प्यार। टाइम, समय से प्यार। समय बहुत बड़ा खजाना है, अनमोल समय है, एक बार हाथ से निकलेगा दोबारा आएगा नहीं। इसलिए समय से भी प्यार करना, समय बहुत कुछ सिखाता है। अगर समय को हमने बर्बाद कर दिया तो समय हमको बर्बाद कर देगा। बाबा कहते हैं अमूल्य खजाना है, इस संगम युग का छोटा सा समय है, इस समय को हम मैगी से बर्बाद कर दें तो फिर भगवान भी कैसे प्यार करेगा। तो समय से प्यार करना, संगम युग के समय से प्यार करना, अर्थात भगवान से प्यार करना है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी से प्यार। ये बाबा की बेहद की यूनिवर्सिटी थी। कल बाबा ने यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बोला था मुरली में? विश्वविद्यालय, इंग्लिश में और हिंदी में बताया था ना। हाँ, कल उसके बारे में था। तो इस यूनिवर्सिटी से भी प्यार। नेक्स्ट है इस बेहद के यज्ञ से प्यार। तो ये सारी कितनी सारी बातें होंगी। तो ये तो थोड़ी सी ऐसी चिंतन की थी, ऐसे हजारों बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात कौन सी थी? अपने आप से प्यार और सर्व आत्माओं से प्यार। दूसरा, ब्रह्मा बाप के चरित्र से प्यार। तीसरा, कंट्री से प्यार, अर्थात देश से प्यार। कहाँ? परम धाम से, मूल वतन से। वहां बार बार जाना है, जाके दरवाजा खोलना है, वहां के अपना घर बना देने का ऊपर संकल्पों से। जितने मर्जी कमरे बना लो वहां, इस संसार में तो जगह नहीं मिलती है, लाखों करोड़ रुपया खर्च को तो भी नहीं मिलती है। ऊपर तो जितने मर्जी प्लाट बना सकते हैं आप संकल्पों से, कोई एंटर भी नहीं करेगा। नहीं, फिर भी मन को थोड़ा बिजी करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। ऊपर गए तो कुछ तो बनाएंगे, तो बिजी हो जाएंगे ना। बिंदी तो बड़ी बिंदी बना देने की। और बड़ी बिंदी, एक ही बिंदी क्यों, दूसरी बिंदियों को बुला लो ना ऊपर, उनके लिए भोजन रखो ऊपर। कौन सा? संकल्पों का भोजन दो उनको। बाबा की यहाँ की सब आत्माओं को ऊपर लेके जाओ। वहां अकेले थोड़ा नहीं जाना है। बाबा कहते दूसरी आत्माओं की सेवा कैसे करेंगे? मनसा सेवा। तो महसूस करना है जैसे यहां से हम सब आत्माओं को लेकर ऊपर जा रहे हैं और परमधाम में बाबा के पास इकट्ठे कर रहे हैं। जैसे बाबा उनको भी करंट दे रहा है, तभी तो अपने आप से प्यार और दूसरी आत्मा से प्यार होगा। केवल शब्दों तक ही थोड़ा प्यार है। उनको प्यार, भगवान के प्यार का अनुभव कौन कराएगा? बाबा कहते हैं अंत में तुम बच्चों के चेहरे से ही भगवान के दर्शन होंगे सबको। तो कब होंगे? जब हम प्रैक्टिकल में भी दूसरों को भगवान के प्यार का अनुभव कराएंगे, तभी तो होगा ना। तो ये भी योग का प्रयोग है। सब आत्माओं को जैसे ऊपर लेकर जा रहा हूं, नहीं तो केवल हम अपने आप ही में उलझे रहते हैं कि मेरे विकर्म भस्म हो जाएं, मैं पवित्र बन जाऊं। इसको भी छोड़ दो, दूसरी आत्माओं को लेके जाओ तो अपना काम अपने आप हो जाएगा। बाबा कितने दूसरों के कल्याण में बिजी हो जाएंगे तो अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो कमरा बनाएंगे ना ऊपर परम धाम में, बड़ा कमरा बनाना है, हॉल बनाने का वहां। ठीक है, वहां भी बाबा कमरा बना दो। शुद्ध संकल्पों का भोग लगाना है बाबा को। एक एक संकल्प बाबा कहते ऐसा हो जो भगवान के ऊपर अर्पित करने योग्य हो। तो ये सूक्ष्म सेवा होगी। तो तीसरा है प्यार, कंट्री से प्यार। चौथा, बेहद के ड्रामा से प्यार। पांचवा, एजुकेशन से प्यार, पढ़ाई से प्यार। छठा, ब्रह्मा भोजन से प्यार। ब्रह्मा भोजन से प्यार अर्थात बड़ा साइलेंस में करना है,
चबा के करना है और धीरे धीरे करना है, बाबा की याद में करना है। नेक्स्ट, ज्ञान का मनन चिंतन करने से प्यार। नेक्स्ट, पवित्रता से प्यार। नेक्स्ट, धारणाओं से प्यार। नेक्स्ट, सेवा से प्यार। नेक्स्ट, राजधानी से प्यार। नेक्स्ट, नियमों से प्यार। नेक्स्ट, मधुवन से प्यार। नेक्स्ट, निराकारी स्थिति से प्यार। नेक्स्ट, कोई भी मौका मिले उसको छोड़ना नहीं, अचानक मौका मिलता उससे भी प्यार, खुशी खुशी से विकार करने का। नेक्स्ट, पुरुषार्थ से प्यार। नेक्स्ट, राजयोग से प्यार। नेक्स्ट, साक्षी दृष्टा स्थिति से प्यार। नेक्स्ट, राजयोग से प्यार हो गया। समय से प्यार, यूनिवर्सिटी से प्यार, यज्ञ से प्यार, तो कितना बेहद का प्यार हो गया। तो प्यार के स्नेह के सागर में समाये रहने के लिए कुछ तो चिंतन करना पड़ेगा, तभी तो स्नेह में समाये रहेंगे। फिर बाबा ने जो खुशी की बात भी बोली कि संसार में सब खुशी के लिए क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, तो तुम अपने रहम दिल बनकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो, उनको खुशी का वरदान दो। ठीक है, तो ऐसे बाबा ने खुशी का महादान, बाबा ने कहा रोज सवेरे अमृत वेले एक खुशी की पॉइंट सोचो। तो अभी ये सोचो कल के अमृत वेले में कौन सी खुशी की पॉइंट सोचनी है। मेरे जैसा खुश नसीब तो दुनिया में हो ही नहीं सकता है। नहीं, वैसे एक चीज तो इसमें, एक चीज तो और भी बड़ी बड़ी है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, दूसरे जैसे मेरे से कम है। थोड़ा सा इसमें भी लगता है इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा। मैं संसार में ऐसी खुशनसीब आत्मा हूं कि संसार की सर्व आत्माओं को खुशी से भरपूर करने वाली हूं। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है, तो हम दूसरों को जैसे थोड़ा कम मांगते हैं अपने आप से। तो ज्ञान को भी हमको केवल उसी तरीके से पकड़ना नहीं जिस तरीके से बाबा सुनाते हैं, उसको समझना है, क्योंकि बाबा हमको थोड़ा सुना के उसके चिंतन हमको ऊपर करना है। मेरे जैसा खुशनसीब अर्थात ये है कि आप कम खुशनसीब हैं। इसमें थोड़ा सा अंदर में एक भाव समाया रहता है और वो सूक्ष्म रूप से हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और धीरे धीरे अहंकार भी बढ़ता जाता है उससे। जैसे मैं सोचता हूं कि मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है और दूसरे वाला सुने मुझे तो कभी अनुभव हुआ ही नहीं, दूसरा वैसे हार्ट फेल हो जाएगा। वो अपने शब्दों को कैसे प्रस्तुत करना, ये भी हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नहीं जैसे हम अगर बोलो तो मैं तो मधुबन निवासी हूं, जैसे दूसरे को मैं हार्ट कर रहा हूं, ये भी गलत है। तो हर चीज को कैसे प्रस्तुत करना है वो चीज हमको आइडिया होनी चाहिए। मेरे से ज्यादा लक्षण अगर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले में ज्यादा लक्षण है, वो ज्यादा गुणवान है, तो मेरे से बहुत बेहतर है वैसे। तो हर चीज का हमको कैसे प्रस्तुत करना है ये हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नहीं तो ज्ञान ही थोड़ा उल्टा काम करता रहता है, अंदर अंदर हमारी अवस्था को गिराता रहता है। तो अगर ये सोचना है मेरे जैसा खुशनसीब नहीं, ये सोच सकते हैं मैं संसार में इतनी खुशनसीब आत्मा हूं कि स्वयं खुशियों के सागर ने संसार की सर्व आत्माओं को खुश करने के लिए मुझे भेजा है, उसका थोड़ा चिंतन करने का। ठीक है, ओम शांति।